बीमा गुरु मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश पाटिल, लाइफ मेंटर एंड बिजनेस कोच, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं कॉपी विद बीमा गुरु में। हर दिन की शुरुआत बीमा गुरु के साथ। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है लर्निंग डिसाइड्स योर अर्निंग। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी अर्निंग जो होती है, जितना हम लर्निंग करते हैं, जितना हमारा लर्निंग बढ़ता है, उतनी हमारी अर्निंग भी बढ़ती है। मैं आपको एक कड़वा सच बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आदमी अपनी औकात के बराबर ही पैसे कमाता है। इंसान को अपनी हैसियत से ज़्यादा कभी नहीं मिलता। अगर आप 50,000 रुपये महीने का कमाते हो, इसका मतलब ये है कि आपके पास में 50,000 रुपये महीना कमाने वाली नॉलेज है। अगर आपको 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना है तो आपको 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाली नॉलेज पहले लानी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। अगर आप 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाली नॉलेज सीखते हो तो डेफिनेटली आपका नॉलेज बढ़ गया, आपका लर्निंग बढ़ गया, तो आपका अर्निंग भी बढ़ जाएगा। इफ यू वांट टू इंक्रीज योर अर्निंग, यू हैव टू इंक्रीज योर लर्निंग। और इसीलिए दोस्तों, बीमा गुरु आपके साथ में जुड़ा रहेगा, आपका साथी बनकर रहेगा, हम सफर बनकर रहेगा, आपकी लर्निंग्स बढ़ाने के लिए, मतलब आपकी अर्निंग्स बढ़ाने के लिए, ताकि जितना आपका लर्निंग बढ़ेगा उतना ही लेवल आपका अर्निंग का भी बढ़ेगा। तो इसलिए हर दिन आपको बीमा गुरु ये लर्निंग देता रहेगा, जिससे आपका अर्निंग्स बढ़ता ही जाएगा। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि लर्निंग क्या होता है। रिजल्ट नॉट कम्स बाय डूइंग मोर वर्क ऑन टाइम। ऐसा नहीं है कि हम अगर ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा वक्त काम करेंगे तो हमें ज़्यादा रिजल्ट मिलता, ऐसा कभी भी होता नहीं है। देखो दोस्तों, सबको तो टाइम सेम मिलता है। 24 आवर्स मेरे लिए भी उतने, आपके लिए भी उतने, आपके कस्टमर के लिए भी उतने, और पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी के लिए उतना ही दिन में टाइम मिलता है। एक दिन का टाइम 24 घंटा ही सबको मिलता है। तो हम टाइम इंक्रीज नहीं कर सकते। हम कभी क्या सोचते कि अगर मैं ज़्यादा टाइम करूँगा, ज़्यादा वर्क टाइम, मतलब ज़्यादा टाइम तक काम करूँगा तो मेरा अर्निंग ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सबसे बड़ी गलत सोच में दोस्तों हम तो ज़्यादा वर्क, जो बिगाड़ी काम करने वाले लोग होते हैं, वो आप देखते हैं कि वो माताड़ी कामगार है, बिगाड़ी काम करने वाले डेली वेजेस वाले लोग जो होते हैं, वो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हो। 10-10 घंटा, 12-12 घंटा मेहनत करते हैं, 14-14 घंटा वो मेहनत करते हैं। तो क्या उनका अर्निंग बढ़ गया है? ये फिर ज़्यादा, हम ये सोचते हैं कि ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा अर्निंग करेंगे। मेहनत का और अर्निंग का कोई लिंक नहीं है दोस्तों। हार्ड वर्क और इनकम, इसका कोई भी इक्वेशन नहीं है। इनकम हार्डवर्क पे डिपेंड है ही नहीं। और ज़्यादा टाइम देंगे तो भी इनकम मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। इफ़ यू वांट टू इंक्रीज, ये हम अभी अपना टाइम तो हम नहीं बढ़ा सकते, मगर हम अपनी वैल्यूएशन जरूर बढ़ा सकते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं? मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे को ज़्यादातर जो लोग मुझे बताते हैं, लोग मुझे जब मिलते हैं या तो मुझे बोलते हैं कि यार हम जॉब करके खुश नहीं है, जॉब करने में कुछ मिलता नहीं है, 25,000 रुपये महीने मिलता है, कैसे गुजारा हो पाएगा? तो मैं उनको, और फिर वो बोलते हैं कि मतलब कंपनी बराबर नहीं है, अगर कहीं पे कोई जॉब होगा तो बताओ, कोई है कहीं पे वैकेंसी तो बताओ, अच्छी कंपनी होनी चाहिए, ये कंपनी बराबर नहीं है, इतना अच्छा सैलरी नहीं देती है। तब मैं उनको पूछता हूँ, अच्छा कंपनी बराबर नहीं है, तुम गलत बोल रहे हो दोस्त, तुम गलत बोल रहे हो। तुम ये बोलो, मैं तब लोगों को ये बोलता हूँ कि तुम ये मत बोलो कि कंपनी 25,000 रुपया ही महीने का देती है, सैलरी देती है, कंपनी गलत है। तुम ये बोलो कि कंपनी मुझे 25,000 सैलरी देती है। कंपनी 25,000 सैलरी नहीं देती है, कंपनी मुझे 25,000 सैलरी देती है, मतलब आपको 25,000 सैलरी देती है, क्योंकि तेरी उसी कंपनी में
उसी 8 घंटे के, जितना 8 घंटे का तू काम करता है, उसी 8 घंटे में तेरी उसी कंपनी में किसी को 50,000 भी महीने का मिलता है कि नहीं मिलता है? बराबर मिलता है। अच्छा, उसी कंपनी में वही 8 घंटे काम करने का किसी को 1 लाख भी महीने का मिलता है और किसी को 3 लाख भी महीने का मिलता है। तो तेरी कंपनी गलत नहीं है, कंपनी तो अच्छी ही है। इसका मतलब ये है दोस्तों, टाइम तो सबको बराबर दिया है, मतलब टाइम तो सबने बराबर दिया। 8 घंटा तूने भी दिया है, 8 घंटा उसने भी दिया है, 8 घंटा दूसरे ने भी दिया है, मगर सबको अलग अलग सैलरी मिलता है। इसका मतलब यह है, कंपनी तुझे अगर 25,000 मंथली सैलरी दे रही है, इसका मतलब तेरी वैल्यू 25,000 वाली है। और तेरी उसी कंपनी में कंपनी किसी को 50,000 सैलरी दे रही है, किसी को 1 लाख सैलरी दे रही है और किसी को 3 लाख सैलरी दे रही है, इसका मतलब उस व्यक्ति की वैल्यूएशन 1 लाख की है और उस व्यक्ति की वैल्यूएशन 3 लाख की है। तो दोस्तों, टाइम बढ़ाने से पैसा नहीं मिलता है, ज़्यादा काम करने से पैसा नहीं मिलता है, अपनी वैल्यूएशन बढ़ाने से इनकम बढ़ता है। वैल्यू बढ़ानी है तो आपको आपकी लर्निंग बढ़ानी होगी। जिसकी जितनी औकात उतना ही उसको मिलता है। इसका मतलब जिसकी जितनी लर्निंग उतना ही उसको मिलता है। तो दोस्तों, अगर हमें अपनी अर्निंग बढ़ानी है तो हमें अपनी लर्निंग भी बढ़ानी होती है। देखो, हमारी प्रोफेशन में देखो दोस्तों, यही इंश्योरेंस एजेंसी का बिजनेस करते हुए उतना ही टाइम, जितना टाइम हम देते हैं उतना टाइम देते हुए, ताकि टाइम तो सबको सब मिल रहा है, 8 घंटे का टाइम या 10 घंटे का टाइम अगर हम देते हैं, उतना ही टाइम देके कोई आदमी इसी प्रोफेशन में, इसी इंश्योरेंस एजेंसी में, इसी LIC एजेंसी में महीने का 10,000 कमा रहा है, तो कोई 25,000 कमा रहा है, तो कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 3 लाख कमा रहा है, कोई 5 लाख कमा रहा है, तो कोई 10 लाख महीने का कमा रहा है, तो कोई 25 लाख भी महीने का कमा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब है, इसका मतलब ये नहीं कि LIC अच्छी नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि इंश्योरेंस एजेंसी खराब है, या फिर इसका मतलब ये नहीं कि इंश्योरेंस एजेंसी में कोई दम नहीं है। आप LIC तो अच्छी है और ये एजेंसी भी अच्छी है और इसमें ग्रोथ भी है, सब कुछ है, आप अपना जीवन बना सकते हो, सबके साकार कर सकते हो, मगर आपको मिलेगा उतना ही जितना आपका वैल्यूएशन होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको आपका अपना वैल्यूएशन बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इफ यू वांट टू अर्न 1 लाख पर मंथ, if you want to earn 1 lakh per month, then you have to raise your value, your learning up to that level. If you want to earn 3 lakh per month, then you have to raise your value, your earning up to that level. आपको आपकी लर्निंग 3 लाख पर मंथ कमाने की बनानी पड़ेगी, नॉलेज लेनी पड़ेगी। If you want to earn 5 lakh per month, then you have to raise your value, your learnings up to that level. तो दोस्तों, if we are not improving our knowledge, then अगर हम अपना नॉलेज इंप्रूव नहीं करेंगे तो हम अपनी अर्निंग भी बढ़ा नहीं सकेंगे। मगर हम क्या करते हैं, काम तो वही करते हैं मगर सपने बड़े बड़े देखते हैं, डूइंग द सेम थिंग एंड गेटिंग द। अगर आप वही काम करोगे जो आप पहले करते आ रहे थे और जो पहले नॉलेज था, उसी नॉलेज से अगर आप काम करोगे तो आपको वही मिलेगा जो आपको अभी मिल रहा है। इफ यू आर डूइंग द सेम थिंग, देन यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। मगर हम क्या करते हैं, काम वही करते हैं और अलग रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। वी आर डूइंग द सेम थिंग एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट। ये तो पागलपन है ना भाई। हम जो आज कर रहे हैं और तो हमको वही मिलेगा जो हमको पहले मिल रहा था। अगर आपको आपका अर्निंग बदलना है, अगर आपको आपका इनकम बदलना है, तो आपको आप आज जो कर रहे हो उसमें बदल करना पड़ेगा। इफ यू वांट डिफरेंट रिजल्ट, देन यू हैव टू डू डिफरेंट थिंग्स। दोस्तों, इफ यू वांट टू इंक्रीज योर अर्निंग, देन यू हैव टू इम्प्रूव योर लर्निंग।
अगर आपको आपका अर्निंग बदलना है तो आपको डेली कुछ ना कुछ आपके जीवन में बदलना पड़ेगा, जिससे आपका लर्निंग बदलेगा। मतलब डेली अगर आप कुछ ना कुछ सीखते जाओगे तो आपका लर्निंग बदलेगा, और आपका लर्निंग बदलेगा तो मतलब आपका नॉलेज इंप्रूव होते जाएगा, तो आपका अर्निंग भी बढ़ते जाएगा। दोस्तों, लर्निंग इज लाइक अ ब्रीथिंग फॉर योर अर्निंग। लर्निंग ये अपने जीवन का, अपने अर्निंग का श्वास है। शोले में हमने डायलॉग सुना था, बसंती जब तक तेरे पैर चलेंगे इसकी सांस चलेगी। तो मतलब दोस्तों, जब तक आपकी लर्निंग चलेगी आपकी सांस चलेगी। आपकी लर्निंग स्टॉप देन योर अर्निंग इज ऑल्सो स्टॉप। तो हमें अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए अपनी लर्निंग हमेशा बढ़ानी ही पड़ेगी। ये लर्निंग जो है ये अपनी सांस के बराबर है। जैसे जिंदा रहने के लिए हमें सांस की ज़रूरत है, वैसे हमें अपने प्रोफेशन में जिंदा रहने के लिए, अर्निंग के लिए हमें लर्निंग की ज़रूरत पड़ेगी। इफ यू आर लर्निंग मीन्स यू आर ब्रीथिंग, मीन्स योर अर्निंग इज ग्रोइंग। अगर आप रोज सीख रहे हो, डेली कुछ ना कुछ अपडेट ला रहे हो, डेली कुछ ना कुछ चेंजेस ला रहे हो अपने जीवन में, अपने नॉलेज में, अपने एटीट्यूड में, अपने वर्किंग में, मीन्स आपका बिजनेस सांस ले रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका अर्निंग बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ये लर्निंग क्या होती है इसके बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा। लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि हम कहीं पे जाके कुछ सीख ले। नो दोस्तों, लर्निंग इज नॉट दैट। लर्निंग का मतलब कुछ अलग ही और ही है। हम नॉलेज तो बहुत ले रहे हैं, मगर नॉलेज इज नॉट लर्निंग। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू और मॉडिफाइंग। लर्निंग ये प्रोसेस है दोस्तों। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज और मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग नॉलेज, बिहेवियर्स, स्किल्स एंड वैल्यूज। लर्निंग ये प्रोसेस है जिससे हम कोई नई नॉलेज लेते हैं, या फिर जो पहले नॉलेज अपने पास में था, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज अपने पास में था उसमें मॉडिफाई करते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग बिहेवियर जो अपना था उसमें बदल करते हैं, एग्जिस्टिंग स्किल जो अपने पास में है उसमें बदल करते हैं, जो वैल्यूज हमारे पास में एग्जिस्टिंग उसमें बदल करते हैं, या फिर नई कुछ वैल्यूज हम सीखते हैं। इट इज अ प्रोसेस। सम लर्निंग, कुछ लर्निंग जो ये इमीडिएट होती है और कुछ लर्निंग जो है उसको टाइम लगता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि अगर सपोज हमने कहीं पे कुछ आग को, अगर सपोज हमने कोई फायर को टच कर दिया तो हमें इमीडिएट क्या लगेगा, झटका लगेगा, तो हम लोग हिल जाएंगे। अगर हमने कहीं पे कोई गर्म चीज को टच कर दिया तो इमीडिएट हमें लर्निंग मिल जाती है कि नहीं भाई उसको टच नहीं करना है, यहाँ पे आग है, यहाँ पे ये हॉट है। तो कोई भी हॉट चीज को जैसे ही टच करते तो हमें लर्निंग मिल गई कि इसको टच करना नहीं है। कोई फायर को हम टच करने को जाएंगे तो हमें इमीडिएट झटका लगेगा या फिर जलन महसूस होगी, तो हमें इमीडिएट लर्निंग मिलती है कि ये चीज गर्म है, यहाँ पे गर्म है, यहाँ पे हाथ नहीं लगाना है। मगर कुछ लर्निंग जो होती है ये इमीडिएट समझ में नहीं आती, ये रिपीटेड एक्सपीरियंस से समझ में आती है, रिपीटेड फ्रीक्वेंसी से समझ में आती है। तो लर्निंग का मतलब कहते हैं, लर्निंग मीन्स इंफॉर्मेशन प्लस इंप्लीमेंटेशन। इंफॉर्मेशन प्लस इंप्लीमेंटेशन। इंफॉर्मेशन क्या है, लर्निंग कब मिलती है? इंफॉर्मेशन ये है कि भाई ये तवा गरम है, मगर लर्निंग क्या मिलेगी कि इसको हाथ नहीं लगाना। ये कब मालूम पड़ेगा? जब हम इसको टच करेंगे। तो तवा गरम है, जब तक हम टच नहीं करेंगे हम मालूम पड़ेगा कि ये तवा गरम है। या फिर ये गैस स्टोव हमने जलाया, गैस हमने जलाया, तो उसको हमें टच नहीं करना है। ये कब मालूम पड़ेगा? जब हम उसको छुएंगे। तो यह हमें उससे लर्निंग मिलेगी कि हमें ऐसी चीज़ों को टच नहीं करना है। तो लर्निंग मीन्स नॉलेज प्लस इम्प्लीमेंटेशन। लर्निंग मीन्स इंफॉर्मेशन प्लस इम्प्लीमेंटेशन। सिर्फ नॉलेज
इंफॉर्मेशन तक नहीं होना चाहिए। ये नॉलेज जो है ये इम्प्लीमेंटेशन पे जब उतरता है तब हमें लर्निंग्स मिलती है और यही लर्निंग्स हमारी अर्निंग्स में बदलती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारी नॉलेज हमें सबको बताया गया, इंफॉर्मेशन हम सबको पता है कि अगर हम डेली 20 लोगों को कॉल करते हैं, अगर हम डेली 20 लोगों को कॉल करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा। डेली 20 लोगों को कॉल करना चाहिए तो हमें 2 लोगों के अपॉइंटमेंट मिलेंगे, ये हमें बोला जाता है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ इंफॉर्मेशन, ये हुआ नॉलेज। क्योंकि जिन लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया था उनको मालूम पड़ा तो उन्होंने ये नॉलेज शेयर किया कि कम से कम 20 लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। सभी ट्रेनर्स हमें बोलते हैं कि 20 लोगों को आपको डेली कॉल करना चाहिए। ये आपका इंफॉर्मेशन हुआ। अब ये जो इंफॉर्मेशन आपको मिला है ये लर्निंग में कब बदलेगा? जब हम पहले 20 लोगों को कॉल करेंगे। जब हम 20 लोगों को कॉल करेंगे तब 20 में से लोग हमें, कुछ लोग हमारी बात सुने, 20 में से 10 लोग हमारा फ़ोन नहीं उठाएंगे, या फिर 10 लोग फ़ोन उठाएंगे तो भी हमारे नाम बात सुनते ही फ़ोन रख देंगे। उसमें से 5 लोग जो है वो हमारे साथ में बहस करेंगे। उसमें से 3 लोग जो है वो टाल देंगे और 2 लोगों का जो है हमें अपॉइंटमेंट मिलेगा। या फिर ये भी हो सकता है कि शुरुआत के टाइम पे 20 के 20 लोग जो है हमें, कोई 10 लोग हमारे फ़ोन नाम सुनते ही काट देंगे, कोई और 10 लोग जो है हम 5 लोग जो हमसे बहस करेंगे और 5 लोग जो हमें अपॉइंटमेंट भी नहीं देंगे, मिलना भी पसंद नहीं करेंगे। तो ये 20 कॉल करके हमें क्या इंफॉर्मेशन में हमारी लर्निंग क्या हुई कि भाई कॉल करने से अपॉइंटमेंट नहीं मिलते, कॉल करने से लोग अपॉइंटमेंट देते नहीं है, कॉल करने से लोग सुनते नहीं है। फिर दूसरे दिन वापस हमने कॉलिंग किया, दूसरे दिन वापस हमने कॉलिंग किया तो वापस वही हुआ वापस। और दूसरे दिन से हमें नॉलेज था हमारे पास में कि 20 लोगों को कॉल करना चाहिए, 2 अपॉइंटमेंट मिलती है, मगर इंप्लीमेंट करने से हमें वापस ये मिला कि यार कॉलिंग करने से कुछ अपॉइंटमेंट मिलता नहीं है, कोई फायदा नहीं है। फिर वापस तीसरे दिन हमने कॉलिंग किया, 20 लोगों को कॉल किया, उसमें से वापस वही रिजल्ट मिला कि किसी ने अपॉइंटमेंट नहीं दिया, और किसी ने अपॉइंटमेंट दिया भी तो उसने पोस्टपोन कर दिया, फिर टाल दिया। तो हमें लर्निंग क्या मिली? 20 लोगों को कॉल करने से कुछ फ़ायदा मिलता नहीं है। ये लोग जो है, ट्रेनर लोग जो है ऐसे ही बोलते रहते हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ये नॉलेज लेके फ़ायदा नहीं है, ये कॉल करने से कुछ नहीं होता। फिर वापस चौथे दिन हमने 20 लोगों को कॉल किया, वापस हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो हमें लर्निंग क्या मिली? हम समझ गए, हमें लर्निंग ये मिलती है कि कॉलिंग करने से फ़ायदा नहीं है। कॉल करके हमने देख लिया है, कॉल करके कुछ नहीं होता है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम 5वें दिन से कॉलिंग करना बंद कर दिए। अब क्या लर्निंग सीखा भाई हमने? अब समझ में आ रहा है आपको बात कि गाड़ी कहाँ पे अटकी है हमारी। मगर उसी टाइम पे कोई दूसरा भी करता है, कोई दूसरा बंधु है अपना, उसने भी इसी नॉलेज को लिया कि रोज 20 लोगों को कॉल करना चाहिए और उसने कॉलिंग किया। उसको भी पहले दिन नहीं मिला, मगर उसने फिर भी दूसरे दिन भी कॉलिंग किया, फिर भी नहीं मिला। तीसरे दिन भी उसने 20 लोगों को कॉल किया, फिर भी नहीं मिला। चौथे दिन भी उसने 20 लोगों को कॉल किया, एक दो लोगों को अपॉइंटमेंट मिला, मगर उन लोगों ने अपॉइंटमेंट पोस्टपोन कर दिया, क्लाइंट ने नहीं बुलाया। फिर वापस 5वें दिन उसने 20 लोगों को कॉल किया, तब 2 लोगों को अपॉइंटमेंट मिले। फिर वापस 6ठे दिन कॉल किया, 20 लोगों को कॉल किया, एक क्लाइंट का अपॉइंटमेंट मिला। वापस 7वें दिन उसने कॉल किया, 2 लोगों का अपॉइंटमेंट मिला। वापस उसने 8वें दिन 20 लोगों को कॉल किया, 3 लोगों का अपॉइंटमेंट मिला। वापस उसने 9वें दिन 10वें दिन 20 लोगों को कॉल किया, कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिला। वापस उसने 11वें दिन 20 लोगों को कॉल किया, 2 लोगों को अपॉइंटमेंट मिला। वापस उसने 12वें दिन 20 लोगों को कॉल किया, कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिला। वापस उसने 13वें दिन 20 लोगों को कॉल किया, 4 अपॉइंटमेंट मिले। वापस उसने 14वें दिन 20 लोगों को कॉल किया,
2 अपॉइंटमेंट मिले, वापस उसने 15 दिन 20 लोगों को कॉल किया, उसको 3 अपॉइंटमेंट मिले। ऐसे करते करते वो 15 दिन के बाद उसको लर्निंग ये मिलता है। ऐसे करते करते जब 21 दिन तक वो पहुंचा तब उसको ये लर्निंग मिला। जब उसने टोटल किया 21 दिन के, जो मैंने हर दिन में 20 कॉल कर रहा था और अभी तक मुझे टोटल 40 से 50 अपॉइंटमेंट मिल चुके हैं, तब उसको ये लर्निंग मिल गया। अगर मैं दिन के 20 कॉल करता हूं तो मुझे 2 लोगों के अपॉइंटमेंट मिलते हैं। दिस इज कॉल्ड लर्निंग। तो आप समझ में आया दोस्तों आपको कि लर्निंग जो मैं आपको बोल रहा था, यूर लर्निंग डिसाइड्स यूर अर्निंग। लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि ज्ञान लेते बैठो, ज्ञान लेते बैठो, ज्ञान लेते बैठो। ज्ञान लेने से कुछ होने वाला नहीं है। नॉलेज विदाउट यूज इज गार्बेज। नॉलेज विदाउट यूज इज गार्बेज। नॉलेज लेने से जिंदगी में कभी बदलाव नहीं आता है। नॉलेज लेने से कभी आप जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। नॉलेज लेने से किसी ने भी जीवन में तरक्की नहीं की है। हाँ, लर्निंग्स बढ़ने से आपके जीवन में बदलाव आता है और लर्निंग्स बढ़ने से ही आपके जीवन में अर्निंग बढ़ता है। तो दोस्तों, ये लर्निंग को आप बराबर सोचो। लर्निंग मीन्स पुट नॉलेज इनटू एक्शन। लर्निंग मीन्स पुट नॉलेज इनटू एक्शन। लर्निंग का मतलब ये होता है दोस्तों, इंफॉर्मेशन प्लस इंप्लीमेंटेशन टू गेट न्यू नॉलेज, न्यू स्किल्स एंड न्यू अंडरस्टैंडिंग। इट इज कॉल्ड एज लर्निंग। तो दोस्तों, अपनी लर्निंग्स को बढ़ाओ। नॉलेज भले आप कम लो, इसलिए जो मैं डेली के जो आपको जो डेली को जो हम आपको नॉलेज देंगे ये छोटा सा रहेगा। 15 से 20 मिनट का, नॉर्मली हम लोग 10 से 20 मिनट का आपको ये ऑडियो देंगे, बताएंगे। नॉलेज छोटा सा रहेगा, मगर इसको जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो ये रेगुलर इम्प्लीमेंट करने से ये लर्निंग में बदलेगा। और ये लर्निंग में जब बदलेगा, मतलब नॉलेज जब आपका एक्शन में उतरेगा तो आपका लर्निंग बढ़ेगा। तो लर्निंग जब ज़्यादा बढ़ेगा तब आपका अर्निंग भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, यूर अर्निंग मीन्स यूर लर्निंग। जितना आपका लर्निंग बढ़ा उतना आपका अर्निंग बढ़ेगा, और जैसे आपका लर्निंग बढ़ा वैसे आपका अर्निंग बढ़ेगा, और जैसे आपका लर्निंग बढ़ा वैसे ही आपका अर्निंग बढ़ता ही जाएगा। और दोस्तों, हम कटिबद्ध है। मैं आपको वचन देता हूं आपका लर्निंग बढ़ाने के लिए। मैं आपके साथ लगा रहूंगा, आपके साथ जुड़ा रहूंगा आपका लर्निंग बढ़ाने के लिए। हमारा मकसद आपका नॉलेज बढ़ाना नहीं है, हमारा मकसद आपका लर्निंग बढ़ाना है। और ये बीमा गुरु लर्निंग बढ़ाने का ही प्रोसेस है। ये बीमा गुरु हर दिन आपका लर्निंग बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा, हर दिन आपका लर्निंग बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, हर दिन बीमा गुरु के साथ। दोस्तों, अपने सभी दोस्तों को जरूर आप रिकमेंड करें बीमा गुरु को, ताकि आप भी आपके जीवन में सफलता पाए, आप भी अपना मंगल साधे और अपने दोस्तों को भी उनका मंगल साधने दें। इससे आप हमारा स्पिरिचुअल पिलर जो है ये दिन ब दिन मजबूत होता जाएगा और हम हमारी सफलता की दिशा में अपना कदम दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा दोस्तों। क्योंकि जब किसी दूसरे को खुश होने की भावना हमारे अंदर क्रिएट होगी तो डेफिनेटली हमारे कस्टमर के लिए भी हमारे मन में वो भावना रहेगी, और ये भावनाएं, ये इमोशंस हमारे बढ़ते ही जाएंगे दूसरों को खुशियां बांटने के। तो डेफिनेटली हम अपने कस्टमर से, क्लाइंट से बात करेंगे तो हमारे चेहरे से, हमारे बातों से हमेशा खुशी ही झलकती जाएगी। क्योंकि हम दूसरों को खुशी तभी, जब हम दूसरों को खुशी दे पाएंगे तभी हम हर अपने जीवन में भी खुशियाँ ला पाएंगे और दूसरों को भी खुशियाँ दे पाएंगे। तो हमेशा मुस्कुराते रहिए। सबका मंगल हो। इसी के साथ आज का ऑडियो समाप्त करते हैं। सबका मंगल हो। थैंक यू।